आदाब नाजरीन, आप तमाम बखूबी जानते हैं मैसूर में जहाँ पे तमाम तंजीमें फ़ाल तौर पर काम कर रही थी, उन्हीं में एक नाम है जमीयत उलमा हिंद। ज़िला मैसूर की जानिब से पिछले कई सालों से सरगर्मी तौर पर बहुत सी मिली और समाजी खिदमत अंजाम दिए गए। हर नुक्कड़ पे जहाँ पे ज़रूरतमंदान थी उनकी ज़रूरत को देखा गया और मुस्तहिक़ीन को तक मदद पहुँचाई गई, और जहाँ तक मिलत का जो काज है उस सिलसिले में आगे बढ़ते हुए काम किया गया था। लेकिन पिछले कई दिनों से मैंने ये महसूस किया है कि जमीयत उलमा हिंद मैसूर ज़िला जो हमेशा काबिज रहती थी, कुछ दिनों से उनकी कोई खिदमत नज़र नहीं आ रहे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक मशावरती इजलास दावतुल कुरान मदरसे में हुआ है, उस ताल्लुक़ से हमें जानने की कोशिश करेंगे। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। दावतुल कुरान जैसा कि आपका हेडक्वार्टर माना जाता है, क्या कहना चाहेंगे सर? आज का मशावरती इजलास किस सिलसिले में था? जी, वैसे जैसे अभी आप कह रहे हैं कि दावतुल कुरान मदरसा, आज का ये हमारा मशवरा जी मदरसे दावतुल कुरान की फिर तालीमी सिलसिले को जारी करने के सिलसिले से था, जी क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मदारिस बंद थे। बिल्कुल। फिर दोबारा मदरसा किस तरह जो है आबाद किया जाए, इसकी फ़िक्र थी। साथ ही साथ क्योंकि उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये जमीयत उलमा का दफ्तर भी है, जी तो कुछ बातें जमीयत को लेकर भी हमारे सामने आई जी कि जमीयत उलमा जैसे पिछले अय्याम, जी जैसे आप भी जानते हैं बिल्कुल। कि पिछला जो लॉकडाउन होने से एक दिन पहले हमारा मुशावरती एक इजलास यहाँ हुआ था, जी जिसके अंदर हमने शहर मैसूर को 4 जोन में तकसीम कर कर किस तरह काम करना चाहिए, इस पर हमने एक मशवरा किया और कुछ अमल हमने तैयार किया था। तो वो हम जो है काम करने ही वाले थे। वैसे जुमेरात की शाम में जो है हमारा मशवरा हुआ था, जी तो फिर हफ्ते से जो है लॉकडाउन हो गया, तो वो अमल में आ नहीं सका। जी उसके बाद लॉकडाउन जब आया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमीयत की पूरी यूनिट और तमाम अहबाब मिलकर, जिसमें हमारे सदर मुफ्ती ताजुद्दीन साहब हैं, मौलाना अयूब अंसारी साहब हैं, जी केसी शौकत पाशा साहब हैं और एक्स मियां अयूब साहब हैं, जी ये सभी अहबाब मिलकर कमोबेश जो है 6,700 अफराद तक जो है हमने जो है अनाज जो है पहले लॉकडाउन के अंदर हमने जो है पहुंचाया। जी फिर उसके बाद हालात बिगड़ते गए, फिर दोबारा जो है दूसरा लॉकडाउन आ गया, तो इसमें हमको काम करने का ऐसा मौका नहीं हुआ। जी फिर मैं अपनी ज़ाती भी कुछ मसरूफियात की वजह से इस पर तवज्जो भी मैं दे नहीं सका। तो बार बार ये जो जमीयत का जो अमला पहले से काम कर रहा था, वो मेरे पास आकर मिलकर मेरे से कुछ तबादला ख्याल करते रहे। बेंगलुरु से भी जो हमारे सदर मुफ्ती इफ्तिखार साहब हैं, मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब हैं, ये भी जो है मुझे कहते रहे, और ये अफराद भी जो है काम करना चाह रहे थे। एक माहौल जमकर नहीं आया अच्छा जैसा हम काम कर सके। जी तो आज वैसे तो मदरसे का मशवरा था, तो कुछ अहबाब जमीयत की बातें जो है इस पर जो है किए, तो हमने सोचा कि वो जो हम लॉकडाउन से पहले जो हमारा जो अमली तौर पर हमको काम करना था, उस पर फिर दोबारा एक तबादला ख्याल कर जैसे 4 यूनिट शहर की जो है हम पहले से बनाकर उसका पूरा एक खाका मैप भी हम निकाले हैं। हमारी जो www.jamiyatulamamysuru.com वेबसाइट के अंदर जो है हमने उसका एक पूरा खाका भी जो है बनाया है कि वो किस तरह हमने मैसूर को अजीसेट मेन रोड को और उदयगिरी सिग्नल को हमने जो है मेन मार्ग सेंटर बनाकर उसको वहाँ से 4 जगह 4 हिस्सों में हमने जो है तकसीम किया है। जी बिल्कुल, हमने तकसीम किया है। एक तरफ गौसिया नगर का इलाका, एक तरफ राजू नगर का इलाका, एक तरफ सिटी आला मस्जिद का ये इलाका, और एक तरफ जी बिल्कुल इस अंदाज से उदयगिरी सिग्नल को हमने सेंटर बनाकर वो 4 हिस्सों में बनाकर जो हमने ये बनाया है। इस गौसिया नगर के इलाके के अंदर हमें जो है हाफिज सनाउल्लाह, हाफिज साद, मौलाना वसीम साहब, इनको एक जिम्मेदारी दी है। इनके साथ 15 अफराद जो है मुश्तमिल एक कमेटी रहेगी जमीयत की, जो है वो टीम वर्क इंशाल्लाह जो है काम करेंगे। इसमें मौलाना वसीम साहब भी हैं और दीगर जो है इसके अंदर इंशाल्लाह शरीक रहेंगे। इसी तरह राजू नगर के हिस्से में हाफिज सलमान जो खान जो दाई हैं, वो हाफिज तनवीर, हाफिज तौसीफ, इनको लेकर उस सिलसिले की जिम्मेदारी, उनके साथ 15 अफराद जो है वहाँ के सभी जो काम करने वाले, दिलचस्पी रखने वाले जो इसमें रखते हैं, उनको लेकर इंशाल्लाह वो भी काम करेंगे। इसी तरह उदयगिरी से इस इलाके के अंदर हाफिज आफ्ताब साहब और हाफिज फराज, इनको लेकर जो है एक
کمیٹی جو ہے ہم نے تشکیل دی ہے. اسی طرح حافظ مولانا توصیف صاحب عبدالرحمن جو یالہ مسجد کے اس علاقے سے لے کر جو بالکل رحمانیہ محلہ پھر یہ سلک فیکٹری وغیرہ پر مشتمل یہ افراد انشاءاللہ ان علاقے میں یہ 15 جی ترتیب وار انشاءاللہ وہ کام کریں گے. اور یہ جو پہلے سے ہماری جو کمیٹی ہے جس میں جو ہے مفتی تاج الدین صاحب ہمارے جو صدر بھی ہیں اور مولانا ایوب انصاری صاحب نائب صدر ہیں اور اسی طرح ایوب میئر صاحب ہیں کیسی شوکت صاحب ہیں اور مولانا محمود الحسن صاحب ہمارے سرپرست رہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کا نعم البدل میسور کے افراد کو عطا کرے. تو اور جو ہے نائب صدر مولانا یہ سیکریٹری مولانا زبیر صاحب ہیں مولانا نویس صاحب ہیں یہ سبھی احباب ہیں. تو ان کو لے کر پھر دوبارہ ایک طرح سے انشاءاللہ ہم کام کریں گے. یہ سبھی کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اور آگے بھی کریں گے. اس پر آج جو ہے تھوڑا مذاکرہ ہوا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہماری جمعیت پہلے سے جو سرگرم تھی اور آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی. درمیان میں کسی وجہ سے خاموش بیٹھ چکے تھے. اب انشاءاللہ بیٹھیں گے نہیں پھر اسی جوش اور خروش کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ بھی کام کریں گے. اسی عزائم کے ساتھ آج ہماری مجلس اختتام پر پہنچی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ شہر میسور کی جو جمعیت کی جو تنظیم ہے اس شہر کے اندر ایک بہترین انداز سے کام کرنے کے لیے ایک بہت بہترین شکل و صورت نکالی ہے. شہر میسور کو چار زمروں میں جو ہے الحمدللہ سارے علماء کو جو ہے تقرر کیا ہے. تو جو بھی احباب اس جمعیت کے اندر جڑ کر قوم کی خدمت کی خاطر کام کرنا چاہتے ہیں ہماری ان سب سے گزارش ہے کہ ان علماء اکرام سے رابطہ قائم کریں اور جمعیت میں جڑ کر زیادہ سے زیادہ قوم کی خدمت کرنے کی کوشش کریں. آنے کے لیے تمام کو دعوت دی جا رہی ہے. جی بالکل الحمدللہ جو احباب آنا چاہتے ہیں ان کا ہم جو ہے دل سے خیر مقدم کرتے ہیں وہ آئے اور قوم کی خدمت جو ہے خوب کھلے دل سے جو ہے قوم کی خدمت کریں. صرف مخیر حضرات کو آپ دعوت دے رہے ہیں یا کوئی بھی؟ ہر ایک آدمی جو صاحب مخیر ہے وہ بھی جو صاحب مال ہے وہ بھی جو وقت دے سکتا ہے وہ بھی اور جو اپنے سچے دل سے قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہے وہ بالکل. جزاک اللہ.